ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। वह जिस भी क्षेत्र में गया, लेकिन कुछ लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और बिहार इसकी दंश को लंबे समय तक झेलने के लिए मजबूर हुआ था। एक से एक बड़े घोटाले यहां पर हुए थे। जो पैसा यहां के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, दियरा के ब्रिजेस के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है,
एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में हर मतदाता को जागरूक होकर करी मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए आगे आना होगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन